दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई अहम बैठक। जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों पर मंथन। बैठक में पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत और कई नेता शामिल रहे। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होने हैं। हरियाणा में बदल सकती है विधानसभा चुनाव की तारीख। 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन बाद वोटिंग संभव। आज नई तारीख का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। पीएम मोदी ने जोधपुर में कहा कि पिछले 1 दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जरूरी है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तारबंदी पार कर भारत पहुंचे घुसपैठियों को बीएसएफ ने पकड़ा। घुसपैठिए से बीएसएफ समेत कई एजेंसियों की पूछताछ। इंडिया पाक बॉर्डर पर तैनाती बढ़ाने की तैयारी में बीएसएफ। घुड़सवार महिला जवान करेंगे गश्त। नदी मार्गों पर चौकसी बढ़ाने की तैयारी। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। अब सीबीआई की टीम संजय रॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट का आकलन करवाएगी। महाराष्ट्र के जलगांव में पीएम मोदी ने लखपति दीदी को सौंपे सर्टिफिकेट। कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने के फैसले पर निशाना साधा। खड़गे बोले, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यू मतलब सरकार का यू टर्न। इससे पहले 4 मामलों में सरकार पीछे हटी। देश को निरंकुश सरकार से बचाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस एनपीएस से भी बड़ा धोखा है। इस स्कीम में अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिलेगी। देश के लाखों कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जन्माष्टमी से पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की रौनक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले भक्तों की भीड़ देखने को मिली। जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन के मंदिरों को काफी भव्य तरीके से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से इस्कॉन के मंदिर काफी आकर्षक नजर आए। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नवसारी में लगातार हो रही बारिश से पूर्णा नदी में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। सड़क पर वाटर लॉगिंग से लोगों की बड़ी मुसीबत। गुजरात के नर्मदा में लगातार हो रही भारी बारिश से सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ा। वाटर फ्लो बढ़ने के कारण सरदार सरोवर बांध के 15 गेट खोले गए। जन्माष्टमी पर शेयर बाजार खुलेगा, लेकिन कुछ शहरों में बैंक बंद। 16 शहरों में बैंकों को नहीं होगा कामकाज। इस साल बाजार की 4 छुट्टियां बाकी। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी रहने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम और अन्य इवेंट से बाजार की चाल तय होगी। रिलायंस का मार्केट कैप 29,634 करोड़ रुपए बढ़ा। पिछले हफ्ते टॉप 10 में से 9 कंपनियों की वैल्यू 95,523 करोड़ रुपए बढ़ी। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप गेनर रही। सेबी के आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे अनिल अंबानी। स्पोक्स पर्सन ने कहा, लीगल ऑप्शंस का रिव्यू कर रहे सेबी ने शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन किया। एनटीपीसी और टाटा पावर जैसी कंपनियों को सोलर पैनल बनाकर बेचने वाली कंपनी का आईपीओ आ रहा है। प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ 27 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। मिडल ईस्ट में मंडराया महायुद्ध का खतरा। इजरायल और लेबनान के बीच छिड़ी जंग। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल ने किया पलटवार। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स पर अटैक किया। फाइटर जेट्स ने 40 से अधिक जगहों को निशाना बनाया। इजरायल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने हमले को नाकाम करने के लिए ये स्ट्राइक की है।
इजराइल हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स फायर किए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हम देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव और हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई का बड़ा बयान। कहा, यह कभी नहीं खत्म होने वाली जंग है। गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठक। इजरायली हमले में अब तक हजारों फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल पर ईरान से भी हमले की आशंका। ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद तनाव बरकरार। ईरान के तमाम नेता लगातार इजराइल को हमले की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान में 2 बस हादसों में 36 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। कहूटा से रावलपिंडी जा रही बस ब्रेक फेल होने के कारण खाई में गिर गई। इंडोनेशिया में अचानक हुई बाढ़ से भारी तबाही। सैलाब में अब तक 13 लोगों की मौत, 10 घर बुरी तरह तबाह हुए। पाकिस्तान ने पीएम मोदी को एससीओ मीटिंग में बुलाया। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी बैठक। मोदी आखिरी बार 2015 में पाक गए थे। ढाका मेट्रो ने 1 महीने बाद शुरू की सेवाएं। पटरी पर लौट रही जिंदगी। हालांकि 2 स्टेशन मीरपुर और काजीपुरा अभी भी बंद रहेंगे। स्त्री 2 के डंकी को चटाई धूल बॉक्स ऑफिस पर रच दिया इतिहास। बनी साल 2024 की पहली 500 करोड़ वाली हिंदी फिल्म। कंगना रनौत स्टारर इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी। इमरजेंसी पर सिखों की इमेज खराब करने का आरोप। कांग्रेस के साथ साथ सिख समुदाय से आने वाले लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। संजय घोष की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग शाहरुख के साथ में नजर आएंगे अभय वर्मा। कहा, शाहरुख के साथ काम करके लाइफ में कभी नहीं हुआ इतना नर्वस। फिल्म किंग में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी अहम किरदार में हैं। शाहरुख इस पिक्चर में दमदार एक्शन अवतार में नजर आएंगे। फिल्म में शाहरुख और सुहाना खान के बीच एक गुरु और शिष्य का रिलेशन दिखाया जाएगा। अभिषेक फिल्म में विलन के रोल में होंगे। भाई की शादी के फंक्शन में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा। ट्रेडिशनल लुक में दिखी देसी गर्ल। कपल को आशीर्वाद भी दिया। अनंत अंबानी की शादी में शामिल न होने पर बोली कंगना, फिल्मी शादियां अवॉइड करती हूं। उस दिन मेरे छोटे भाई की शादी भी थी। मशहूर एक्ट्रेस आशा शर्मा का हुआ निधन। 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। टीवी दर्शकों के बीच शो कुमकुम भाग्य से लोकप्रिय हुई थी।